नमस्कार, मैं विरल चावला योगा स्कूल ऑफ भारत में आपका स्वागत करता हूं। योगा स्कूल ऑफ भारत कहता है मनसः कृते योगः, यानी कि योगा फॉर द माइंड। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी प्राणायामा का क्या मतलब है, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या रोल है और किस प्रकार से ये किया जाता है। आज हम उसके प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन यानी कि किस तरीके से वो प्रैक्टिकली किया जाता है, हम उसके बारे में सीखेंगे। किंतु प्राणायामा सीखने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान में रखना जरूरी है और कुछ बातें सीखना जरूरी है जिसकी वजह से हम प्राणायामा कर पाएंगे। सबसे पहले हम जानेंगे पंचभूता के बारे में। पंचभूता का मतलब है 5 एलिमेंट्स। ये 5 ऐसे एलिमेंट्स हैं नेचर के जिनको मिलाकर ही हमारा शरीर या हमारी फिजिकल बॉडी बनती है। इन 5 बेसिक और एसेंशियल एलिमेंट्स के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। इनको समझने के लिए हमारे हाथ की फिंगर टिप्स पे जो एलिमेंट्स एंड होते हैं उनको समझाया गया है। थंब रिप्रेजेंट करता है फायर यानी कि आग को, इंडेक्स फिंगर करती है हवा यानी कि एयर को, मिडिल फिंगर आकाश या ईथर, रिंग फिंगर पृथ्वी या अर्थ बोला गया है और छोटी या लिटिल फिंगर को जला यानी कि वाटर से रिप्रेजेंट किया गया है। ये 5 एलिमेंट्स मिलाकर ही हमारा शरीर, हमारी फिजिकल बॉडी बनाई जाती है और हमारे मरने के बाद इन्हीं 5 एलिमेंट्स में हमारी बॉडी डिकम्पोजिशन होने के बाद कन्वर्ट हो जाती है। इसके बाद हम जानेंगे हाथा योगा के हिसाब से 3 नाडीज, जो 3 मेजर नाडीज हैं उनके बारे में समझेंगे। ये समझना इसीलिए जरूरी है क्योंकि इसके बाद ही हम प्राणायामा को अच्छे तरीके से कर पाएंगे और जान पाएंगे। हाथा योगा, हाथा का मतलब 2 वर्ड से मिलकर बनाया गया है, हा और था। हर इंसान में, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, हर किसी में 2 तरीके की क्वालिटीज रहती हैं, एक फेमिनिन, एक मस्कुलर, यानी कि एक नारी शक्ति और एक पुरुष की शक्ति हर इंसान में रहती है, जिसको समझाया गया है हा और था। हा और था रिप्रेजेंट करते हैं सन और मून एनर्जी को। जिस प्रकार से मस्कुलर और फेमिनिन एनर्जी रिप्रेजेंट करती है शिवा और शक्ति से, उसी प्रकार हाथा योगा में वो रिप्रेजेंट करती है हा और था यानी कि सन और मून एनर्जी से। इन दोनों एनर्जीज को बैलेंस करके आगे प्रैक्टिस करना ही हाथा योगा का मेन पर्पस रहता है। हाथा योगा यानी कि दोनों सन और मून एनर्जी को बैलेंस करने की एक प्रक्रिया। इसके बाद हम जानते हैं 3 मेजर नाडीज के बारे में। नाडीज यानी कि नर्व्स। हमारी नर्वस सिस्टम में 72,000 नर्व्स हैं, जिस वजह से ब्लड और ऑक्सीजन का सप्लाई सारे बॉडी के पार्ट्स और ऑर्गन्स में होता है। इन 72,000 नाडीज में से 3 मेजर नाडीज हैं जिनका नाम है ईडा, पिंगला और सुषुम्ना। ईडा रिप्रेजेंट करती है मून एनर्जी यानी कि फेमिनिन एनर्जी को। पिंगला रिप्रेजेंट करता है सन एनर्जी यानी कि मस्कुलर एनर्जी को। और सुषुम्ना नाडी स्पाइनल कॉर्ड के बीच में से एनर्जी ट्रांसफर करने में काम आती है। इनके बारे में हम डिटेल में आगे आने वाली वीडियोस में समझेंगे, किंतु प्राणायामा के लिए ईडा और पिंगला यानी कि एक्टिविटी और रेस्ट साइकिल का समझना जरूरी था। जैसे कि मैंने आपको बताया, ईडा रिप्रेजेंट करती है मून एनर्जी को। ये हमारी बॉडी के लोअर पार्ट से स्टार्ट होकर हमारे नोज के, हमारे लेफ्ट नॉस्ट्रिल में आकर एंड होती है। लेफ्ट नॉस्ट्रिल रिप्रेजेंट करती है मून एनर्जी को यानी कि हमारी रेस्ट साइकिल को। इसी तरीके से पिंगला नीचे से स्टार्ट होकर एंड होती है राइट नॉस्ट्रिल में। पिंगला रिप्रेजेंट करता है सन एनर्जी को और सन एनर्जी हमारी एक्टिविटी साइकिल के लिए होती है। ईडा और पिंगला के बारे में हम आगे डिटेल में कई और वीडियोस में बात करेंगे। हाथा योगा के बारे में अच्छे से समझेंगे, किंतु ईडा और पिंगला के बारे में जानना इसीलिए जरूरी था क्योंकि कुछ प्राणायामा की प्रैक्टिसेस ऐसी हैं जो हमारी लेफ्ट और राइट नॉस्ट्रिल को यूज कर होंगी। अब हम शुरुआत करते हैं प्राणायामा की कितने तरीके की प्रैक्टिसेस होती हैं और किस प्रकार से सही ढंग से उनको किया जाता है। सबसे पहले एक छोटा सा रिकैप
हम जानेंगे कितने एस्पेक्ट्स में प्राणायाम को किया जाता है। प्राणायाम के 4 मेजर एस्पेक्ट्स हैं। पूरका यानी कि इनहेलेशन, रेचका यानी कि एक्सहेलेशन, अंतरकुंभका यानी कि इनहेल रिटेंशन और बाहिर कुंभका एक्सहेल रिटेंशन। इन चारों को यूज में लेके ही हम प्राणायाम की सारी प्रैक्टिसेस करते हैं। प्राणायाम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, माइक्रो यानी कि सूक्ष्म प्राणायाम और मैक्रो यानी कि स्थूल प्राणायाम। माइक्रो प्राणायाम में बिगिनर स्टेज या स्टार्टिंग में जो हम शुरुआत करते हैं हमारी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के मॉडिफिकेशन को, उसको माइक्रो प्राणायाम बोला गया है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सुख प्राणायाम से। प्राणायाम को करने के लिए आपको आसन करना जरूरी है या कुछ बेसिक माइक्रो या मैक्रो एक्सरसाइज, जिनके बाद ही अगर आप प्राणायाम करते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। प्राणायाम को खुली हवा में यानी कि आउटडोर में कीजिएगा। बंद कमरे में एसी या फैन चला के इसको कृपया मत कीजिएगा। अगर आप बाहर नहीं कर सकते तो खिड़की खोलकर इसको कर सकते हैं, किंतु सुबह की ताजी हवा में इसको करने से आपको फ्रेश ऑक्सीजन मिलेगी और आपकी बॉडी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। किसी भी कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन में आप बैक को एकदम स्ट्रेट रखकर बैठ सकते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे सुख प्राणायाम के बारे में। सुख प्राणायाम 3 तरीके से किया जाता है। सबसे पहला तरीका, आप आंखें बंद करके बैक स्ट्रेट करके नॉर्मल कंफर्टेबल पोजीशन में बैठकर डीप इनहेल यानी कि दोनों नॉस्ट्रिल से बराबर सांस लेते हुए आपको पूरे लंग्स को फिल करना है, इनहेल करना है। और डीप एक्सहेल यानी कि लंबी सांस लेकर आपको दोनों नॉस्ट्रिल से पूरे लंग्स खाली करते हुए एक्सहेल करना है। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। इसके बाद सुख प्राणायाम करने का दूसरा तरीका, डीप इनहेल करते हुए दोनों नॉस्ट्रिल से या नाक से इनहेल करना है, लंग्स को पूरी कैपेसिटी में फिल करने का ट्राई करना है। और एक्सहेल करना है माउथ से यानी कि मुंह से आपको सांस छोड़ते हुए डीप एक्सहेल करना है। डीप इनहेल थ्रू नोज और डीप एक्सहेल थ्रू माउथ। इसी तरीके से सुख प्राणायाम का तीसरा तरीका है इनहेल एक्सहेल विद होल्ड, यानी कि आपको डीप इनहेल और डीप एक्सहेल करते हुए बीच में अंतर कुंभका और बाहिर कुंभका लगाने का ट्राई करना है। इनहेल करने के बाद लंग्स को पूरी तरह फिल करके आपको होल्ड करना है जितनी देर भी पॉसिबल हो सके। उसको इंटरनल रिटेंशन यानी कि अंतर कुंभका बोला गया है। उसके बाद डीप एक्सहेल करके नाक से सांस छोड़ते हुए, लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए आपको उसके बाद होल्ड करना है, यानी कि सांस को रोकना है। उसको बाहिर कुंभका बोला गया है, यानी कि एक्सटर्नल रिटेंशन। तो इस तरीके से आप सुख प्राणायाम के तीनों तरीके फॉलो करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद आता है प्रणव प्राणायाम। प्रणव प्राणायाम में इनहेल करना होता है डीपली हमारी नॉस्ट्रिल से या हमारी नाक से। उसके बाद एक्सहेल करते हुए ओम का साउंड निकालना होता है। ओम के बारे में हमने पहले सीखा था, ये 3 लेटर्स या 3 साउंड से मिलकर बना है। आ, उ और म। ये तीनों साउंड 1:1:1 रेशियो में हमारे एब्डोमेन, चेस्ट और थोरैसिक रीजन से निकलती है।
ये हमारी बॉडी के सारे वोकल कॉर्ड्स को एक्टिवेट करती है। तो अब हम देखते हैं प्रणव प्राणायाम को किस प्रकार से किया जाता है। आंखें बंद करके डीप इनहेल करते हुए नाक से लंबी गहरी सांस लेनी है और एक्सहेल करते हुए आ, ऊ और म की साउंड निकालनी है 1:1:1 रेशो में, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आप जो साउंड निकालें, आ साउंड निकालते हुए आप अपने एब्डोमेन रीजन पे फोकस कीजिएगा। उसके बाद ऊ साउंड निकालते हुए चेस्ट रीजन पे फोकस करने का ट्राई कीजिएगा और म साउंड निकालते हुए थोरासिक या थ्रोट रीजन पे फोकस कीजिएगा। इसको कहा गया है प्रणव प्राणायाम। इसके बाद आता है विभागीय प्राणायाम यानी कि सेक्शनल ब्रीदिंग। इसको समझने के लिए जो हमने ओम साउंड निकालते हुए एब्डोमेन, चेस्ट और थोरासिक रीजन का यूज किया था, उसी प्रकार हम बिना साउंड निकाले ब्रीदिंग इन तीनों रीजन के थ्रू करेंगे। सेक्शनल ब्रीदिंग या विभागीय प्राणायाम में सबसे पहले आता है एब्डोमेन ब्रीदिंग, यानी कि जो ब्रीदिंग हम अपने पेट से लेते हैं। इसके लिए आपको लंबी गहरी सांस लेनी है और लंबी गहरी सांस छोड़नी है, ताकि आपका सांस लेते हुए जो पेट है, एब्डोमेन है, ये फूल कर बाहर आए इनहेल करते हुए और एक्सहेल करते हुए पूरा अंदर जाए। ये इस प्रकार से आप कर सकते हैं। डीप इनहेल और डीप एक्सहेल। इसको करते हुए आप अपने एब्डोमेन रीजन या स्टमक रीजन पे ध्यान दीजिएगा। इनहेल करते हुए ये बाहर आना चाहिए और एक्सहेल करते हुए अंदर जाना चाहिए। इसको विभागीय प्राणायाम में एब्डोमेन ब्रीदिंग बताया गया है। इसके बाद विभागीय प्राणायाम में चेस्ट ब्रीदिंग को समझने के लिए डीप इनहेल या डीप एक्सहेल ना करते हुए थोड़ी उससे शॉर्ट ब्रीदिंग रहेगी। इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। जब आप इनहेल करें तो आपकी चेस्ट फूलकर बाहर आनी चाहिए और एक्सहेल करते हुए अंदर जानी चाहिए। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। डीप इनहेल या डीप एक्सहेल नहीं करना है। ध्यान रहे आपकी जो सांस है वो आपको फील होनी चाहिए कि एब्डोमेन रीजन तक नहीं पहुंच रही, सिर्फ हम चेस्ट रीजन से ही उसको लेकर वापस कर रहे हैं। इसको विभागीय प्राणायाम में चेस्ट ब्रीदिंग बताया गया है। अब हम समझते हैं थोरासिक ब्रीदिंग यानी कि थ्रोट ब्रीदिंग के बारे में। इसमें शॉर्ट ब्रेथ लेना होता है। आपको सिर्फ इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, यानी कि हमारी जो ब्रीदिंग है, जो श्वास है, वो सिर्फ थोरासिक रीजन से ही जाकर वापस आए। हमें फील होना चाहिए कि सिर्फ ये पार्ट एक्टिवेट रहता है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में। और इसको शॉर्ट ब्रेथ या थोरासिक ब्रीदिंग विभागीय प्राणायाम में बोला गया है। तो इस प्रकार से आप सेक्शनल ब्रीदिंग, तीनों पार्ट्स की ब्रीदिंग अलग अलग तरीके से फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद आता है योगिक ब्रीदिंग, जिसमें आप तीनों सेक्शनल ब्रीदिंग के पार्ट्स को यूज करते हैं। डीप इनहेल और डीप एक्सहेल करते हुए आप तीनों तरफ फोकस करते हुए ब्रीदिंग लेते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं। इसको विभागीय प्राणायाम में योगिक ब्रीदिंग के तौर पर समझाया गया है। इसके बाद आता है सूर्य अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम का मतलब है ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, किंतु सूर्य अनुलोम विलोम का मतलब है सिर्फ सूर्य, जो हमने बात करी ईडा और पिंगला के बारे में। सूर्य हमारी सन एनर्जी जो पिंगला से रिप्रेजेंट होती है, वो हमारी राइट नॉस्ट्रल में होती है। राइट नॉस्ट्रल रिप्रेजेंट करती है एक्टिविटी साइकिल को। इसीलिए सूर्य अनुलोम विलोम को करने के लिए आपको सिर्फ राइट नॉस्ट्रल का यूज करना है,
उसी के थ्रू आपको इनहेल और उसी के थ्रू आपको एक्सहेल करना है। अनुलोम विलोम की सारी प्रैक्टिस करने के लिए हमें नासिका मुद्रा के बारे में जानना जरूरी है। नासिका मुद्रा के लिए हमने पंचभूतास के बारे में समझा था, जिसमें कि हमारी हाथ की पांचों उंगलियों के टिप्स पे 5 एलिमेंट्स या जिन वजह से हमारा शरीर बनाया गया है वो रिप्रेजेंट होते हैं, वो एंड होते हैं। उसी प्रकार से नासिका मुद्रा में आप अपनी रिंग फिंगर और थंब का यूज करते हैं। थंब रिप्रेजेंट करता है फायर यानी कि आग को, और रिंग फिंगर रिप्रेजेंट करती है पृथ्वी यानी अर्थ को। तो इस प्रकार से नासिका मुद्रा के थ्रू ही आप अनुलोम विलोम की सारी प्रैक्टिसेस करते हैं। इस तरीके से नासिका मुद्रा ली जाती है और थंब को राइट नॉस्ट्रिल पे दबाकर बैलेंस किया जाता है, क्योंकि राइट नॉस्ट्रिल रिप्रेजेंट करती है सन एनर्जी को, इसको बैलेंस करते हैं फायर से, और लेफ्ट नॉस्ट्रिल रिप्रेजेंट करती है मून एनर्जी को, इसको बैलेंस करते हैं पृथ्वी यानी अर्थ से। इस प्रकार से आपको अगर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल या एक्सहेल करना है तो आपको राइट नॉस्ट्रिल दबाकर इस तरीके से यूज करना होगा, और इसी प्रकार से अगर राइट नॉस्ट्रिल का यूज करना है तो आपको रिंग फिंगर से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करना होगा। इसीलिए ईडा, पिंगला, सन एनर्जी, मून एनर्जी और पंचभूतास के बारे में जानना जरूरी था। अब हम समझते हैं सूर्य अनुलोम विलोम किस प्रकार से किया जाता है। इसको करने के लिए आपको इनहेल और एक्सहेल दोनों ही राइट नॉस्ट्रिल से करने हैं। इसीलिए आपको रिंग फिंगर से लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद करते हुए राइट नॉस्ट्रिल से डीप इनहेल करना है और उसी के थ्रू एक्सहेल करना है, कुछ इस प्रकार से। तो राइट नॉस्ट्रिल से जो हम ब्रीदिंग करते हैं इसको सूर्य अनुलोम विलोम कहा गया है। अब हम जानते हैं चंद्र अनुलोम विलोम, इसका उल्टा यानी कि राइट नॉस्ट्रिल को बंद करते हुए इनहेल और एक्सहेल दोनों ही लेफ्ट नॉस्ट्रिल से करना है, कुछ इस प्रकार से। अनुलोम विलोम की प्रैक्टिस करने के लिए कुछ बातों का ध्यान में रखना जरूरी है। अनुलोम विलोम करते हुए हमारी जो श्वास की आवाज है वो बिल्कुल बाहर नहीं आनी चाहिए, हमें भी सुनाई नहीं देनी चाहिए, साइलेंट ब्रेथ होनी चाहिए।